Good morning, students. Now we discuss about the biasing of p-n junction diode, which is the first of all we take up the forward biasing of the p-n junction diode. Biasing of the p-n junction. There are two methods of biasing the p-n junction: forward biasing as well as reverse biasing. First of all we take up the forward biasing. कब कहेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है? A PN junction is said to be forward biased if the positive terminal of the external battery is connected to the P side of the junction diode and negative terminal of the battery is connected to the N side of the PN junction diode. Then the PN junction is said to be forward biased. मतलब अगर बैटरी का पॉजिटिव हमने P के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव हमने N के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो हमारा जो PN जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा. ठीक है. और व्हेन वी कनेक्ट द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल टू द P एज वेल एज N साइड ऑफ द PN जंक्शन डायोड, देन व्हाट हैपन, P रीजन में क्या है, होल्स मेजोरिटी कैरियर है, उनके ऊपर आपका बैटरी के एक्सटर्नल टर्मिनल से क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है और होल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और रिपल्सिव फोर्स लगेगा. रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो होल्स है पी रीजन के अंदर दैट ट्राई टू मूव टुवर्ड द जंक्शन, वो जंक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. एंड सिमिलरली द केस फॉर इलेक्ट्रॉन्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव टर्मिनल से हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है. तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. मतलब जो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है दैट रिपेल द मेजोरिटी चार्ज कैरियर विच आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन टुवर्ड द पीएन जंक्शन, वो पीएन जंक्शन की तरफ उनको रिपेल करेंगे. तो होल्स आपके पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ रिपेल हो रहे हैं, मतलब इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं. इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस थी, ये थिकनेस जो थी, ये थिकनेस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सा आगे मूव करेंगे. ठीक है. ये थिकनेस आपकी इलेक्ट्रॉन इनकी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी. और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होने का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है इस पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. मतलब ये स्पेस जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है वो स्पेस रीजन की थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर रिपेल्ड फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सपोज वी टेक अप द एग्जांपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. एंड वी सपोज दैट दिस इलेक्ट्रॉन आफ्टर क्रॉसिंग द जंक्शन, ये रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके पी रीजन में चला जाता है और पी रीजन में जाकर क्या करता है, होल के साथ रिकॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेता है. मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद द होल इन द पी रीजन एंड एट द सेम टाइम वन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड. जहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है हमने पी रीजन के साथ, उसके आसपास जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से एन रीजन से क्रॉस करके पी रीजन में आता है, उसी टाइम में ऑन द सेम टाइम वन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड. और कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होने से क्या चीज बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन इधर से आने के बाद एन रीजन से पी रीजन में आने के बाद इलेक्ट्रॉन होल की रिकॉम्बिनेशन बनी थी और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल क्रिएट हो गया. तो जो होल की कमी हुई थी पी रीजन में दैट इज कंपेंसेटेड बाय द होल विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और होल की कमी तो कंपेंसेट हो गई. जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होने से, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा थ्रू द वायर्स. एंड आल्सो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंटर टू द एन रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से क्रॉस करके पी रीजन में गया था, तो एन रीजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी. वो इलेक्ट्रॉन की कमी कहां से पूरी, यहां जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हुआ था उसे इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी के, और ऑन द सेम टाइम
एक इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव टर्मिनल से एन रीजन में रीच कर जाता है, पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एन रीजन में कम हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन कंपनसेट हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन एन रीजन से क्रॉस करके पी रीजन में रिकम्बाइन करेंगे होल के साथ, उतने ही इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होके, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कंपनसेट करेंगे एन रीजन में, और होल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होने से होल की कंपनसेट हो जाएगा कहां पर, पी रीजन में। तो जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन के जंक्शन डायोड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से कहां गया, पी रीजन में गया, ठीक है। तो यहां से चार्ज मतलब पी रीजन से चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां मूवमेंट हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और ऑन द सेम टाइम नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहां पर गया। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, जिसको हमने यहां पर जो करंट हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहेंगे। और फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से हो रहा है, किसकी मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में, ठीक है, जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड में तो एन रीजन से पी रीजन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, और थ्रू द वायर्स एन रीजन से ये थ्रू द वायर्स इलेक्ट्रॉन कहां गया, पॉजिटिव टर्मिनल में, और नेगेटिव टर्मिनल से एन रीजन के अंदर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, और इन्हीं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, या जो करंट है इसके अंदर जिसको हमने फॉरवर्ड करंट कहा है, वो इनकी मोशन की वजह से होगा। एंड सो रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इज लो। जो रेजिस्टेंस होगा मतलब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो कम होगी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम, तो रेजिस्टेंस भी फॉरवर्ड बायसिंग में कम होगा जंक्शन डायोड। द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड लाइक एज, ये जंक्शन डायोड, ये डायोड हो गया, ठीक है, इसका पी रीजन इधर, एन रीजन इधर, पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को हमने बैटरी डायोड के एन रीजन से कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। कई बार क्या होता है एग्जाम में सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछा जाता है कि सर्किट डायग्राम बनाइए फॉरवर्ड बायसिंग में, तब आपको सिर्फ यही बनाना है।